समाधान शिविर में समस्या का समाधान होने से चेहरों पर मुस्कान लेकर घर वापस लौटे दो बुजुर्ग। आपको बता दें कि समाधान शिविर में शुक्रवार को साकरस गांव का एक 62 साल का बुजुर्ग परिवार पहचान पत्र में अविवाहित दिखाने की शिकायत को ठीक करने के लिए पहुंचा, जबकि बुजुर्ग शादीशुदा है और कई बच्चों का पिता है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के सामने जब यह शिकायत सामने आई तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तुरंत इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। सबसे खास बात यह रही कि बुजुर्ग अविवाहित को विवाहित परिवार पहचान पत्र में दिखाने की शिकायत लेकर पहुंचा था। आपको बता दें, उसके बाद दोहरी खुशी मिली। उसकी बुढ़ापा पेंशन भी बनाने का आदेश डीसी नूह ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिया। दरअसल आजकल रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक वर्किंग डे में लगने वाले समाधान शिविर में सभी विभागों के सीनियर अधिकारी उपस्थित रहते हैं। जिस विभाग से भी संबंधित शिकायत आती है उस विभाग के अधिकारी को समस्या का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए जाते हैं। इसके अलावा राकेश कुमार पुत्र ब्रज किशोर, वार्ड नंबर 10 नूह, उम्र 62 साल, बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए पिछले साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन समाधान शिविर में उसकी समस्या का समाधान हो गया। अब राकेश कुमार को जल्दी ही बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। इन दोनों बुजुर्गों की समस्या का समाधान जैसे ही हुआ तो तुरंत दोनों के चेहरों पर खुशी लौट आई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का कहना है कि अभी समाधान शिविर को कुछ समय ही हुआ है, धीरे धीरे समस्याओं के समाधान के निपटान में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि न केवल जिला स्तर पर बल्कि उपमंडल स्तर पर भी संबंधित एसडीएम समाधान शिविर लगा रहे हैं। महीने में एक दिन वह स्वयं या एडीसी नूह उपमंडल स्तर पर लगने वाले समाधान शिविरों में शिरकत करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतों का समय रहते समाधान हो सके। आप देख रहे हैं नूह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, समाधान शिविर लगातार सरकार के एफर्ट से कि सारे अधिकारी एक ही जगह बैठे हैं और 10 से 12 ताकि जो आमजन है वो उस समय पे आके और अपनी ग्रीवेंस बता सके। जो विभाग वहाँ कोशिश ये रहती है कि मौके पे ही समाधान की प्राथमिकता रहती है, और कोई ऐसा विषय होता है जिसमें जांच का या कोई और डॉक्यूमेंट या कोई समय का आवश्यकता होता है, वो भी हम विभाग से मांगते हैं कि आपको कितना समय इसको रिजोल्यूशन में चाहिए। डेली इसकी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मॉनिटरिंग होती है और मेरे कार्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार होती है। आज जो समाधान शिविर था उसमें 10 से 12 जो है परिवादी आए और उसमें से 2 का मौके पे ही जो है समाधान कर दिया गया। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मौके पे समाधान ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स का हो, ताकि यहाँ से जो भी परिवादी आया है, जो भी नागरिक आया है, वो खुशी-खुशी जाए। और उसको ये भी बताया जाए, मान लो उसका नहीं हो पाता है तो उसको एक टाइमलाइन दी जाए कि भाई आपका तब तक समाधान कर दिया जाएगा, ताकि वो निश्चिंत रहे, नहीं कि अलग-अलग दफ्तरों में फिर या उसका फॉलोअप उसको करना पड़े। और हमने ये भी शुरुआत करने का प्लान किया है कि जो रिजेक्टेड हैं उनको हम यहाँ से डीसी ऑफिस से अलग से कॉल जाएगा। मैं भी खुद भी बात करूँगा कि क्या, क्योंकि विभाग अपना कारण देकर रिजेक्ट करेगा, लेकिन परिवादी से भी हम बात करेंगे। कुछ में जिनमें सिर्फ ये लिखा गया है कि भी समाधान कर दिया गया है, लेकिन नागरिक उसके बाद कुछ दिन बाद आया तो उसमें संबंधित जो विभाग का अध्यक्ष है या संबंधित अधिकारी जिसने वो एटीआर अपडेट करी है, तो वो उसके लिए फिर जिम्मेदारी भी वहन करेंगे और आंसरेबल भी होंगे। तो आप लोगों के माध्यम से फिर से अपील है कि समाधान शिविर में लगातार आएँ। और अगले वीक से जो उपमंडल पे जो समाधान शिविर लग रहे हैं, जो हमारे एसडीएम की अध्यक्षता में साथ साथ चल रहे हैं, तो हर उपमंडल में वीक में एक बार मैं कोशिश करूँगा या मेरी टीम में से एडीसी या कोई और भी अधिकारी वहाँ पे उस समाधान शिविर में वहाँ भी पहुँचे, ताकि आमजन को जो यहाँ तक के विषय हैं उसके लिए यहाँ भी आना पड़े। हम उनके डोर स्टेप या वहाँ का जो सब डिवीज़न है वहीं जाएंगे।